हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं करेले काटने से। तो यहाँ पे मैं दो सब्जियां बना रही हूँ क्योंकि हम लोग को जाना है अब उस घर को एकदम पूरा क्लीन करने, क्योंकि वो घर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं दिन में ही रात तक का खाना बना के जा रही हूँ क्योंकि हमें आने में 9:30-10 बज जाते हैं। जब भी हम वहां पे जाते हैं तो मैं एकदम रेगुलर नहीं जा रही थी क्योंकि बेबी के कारण जा नहीं पाते हो। तो मेरे को क्योंकि अभी कल शिफ्ट होना था, इस दिन जिस दिन ये ब्लॉग है उसके नेक्स्ट डे हम लोग को शिफ्ट होना था। तो क्लीनिंग करनी थी और कुछ जो बाकी की फिटिंग्स थी वो करनी थी, उसके बाद फिर सुबह जाके अलग क्लीनिंग करनी थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि जो खाना है वो बहुत जरूरी है। बच्चे बाहर का खाना नहीं खाते। मेरे बच्चे को अगर मैं बाहर का खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ तो वो ऐसे खाते जैसे एक बाइट खा ली, कुछ खा ली। तो उन्हें प्रॉपर घर का खाना चाहिए होता है। तो उनका भी टिफिन पैक करके लेके जाऊंगी। यहाँ पे मैं राजा और अपना खाना भी बना रही थी। तो मैं यहाँ पे करेले बना रही हूँ। मैंने फटाफट करेले काट के नमक लगाया है और मैंने डायरेक्टली ना, बच्चे आते हैं, बच्ची करेली बोलते हैं, छोटे वाले बच्चे जो करेले के रहते हैं ना, वो कम कड़वे होते हैं और बहुत अच्छा बनाता है करेला। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी। फिर इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें बाकी का जो मसाला है वो डाला। तो एक हो गई थी हमारी सूखी सब्जी। अब मेरे को लगा कि एक तरी की सब्जी भी बना लेते हैं क्योंकि रात में अगर चावल बनाने हैं या रोटी बनानी, तो मैंने रोटी बना दी थी। तो दो तरह की सब्जी हो जाएगी तो टेंशन कम रहेगी। तो मैं आजकल दिन में ही खाना बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बच्चों को आप काम से लेके आ रहे हो और उसके बाद फिर बच्चे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को खाना दो और बच्चों को सुला दो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी क्योंकि मटर छिली हुई रखी थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया और वो डाला है। उसे भुनने देंगे। फिर इसके बाद मैं टमाटर और लाल मिर्च, सॉरी, हरी मिर्च पीस देती हूँ और उसका जो पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से जो ग्रेवी की सब्जी है वो मुझे तैयार करनी थी। और फिर मैं आटा लगाऊंगी पूरा, लाइक सुबह से लेके रात तक का, कि रात में जब आऊं तो मुझको दोबारा आटा गूंदना ना पड़े। क्योंकि अभी ऐसा रहता है जैसे कि आप आए भी हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कपड़े तक चेंज नहीं कर पाते, बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो मेरे को लगा था जितना मिनिमम काम रहेगा मुझ पे, मेरे को सिर्फ आके रोटी से सेकनी है और कुछ नहीं। तो मैंने मसाला रेडी कर लिया था। उसके बाद जो आलू मटर मैंने काट के रखे थे वो इसमें डाल दूंगी। साथ के साथ हमारी सुबह की चाय भी बन रही थी क्योंकि मैं आजकल जब चाय चढ़ाती हूँ उसी टाइम पे अपना जो खाना है वो रेडी करने के लिए लगा देती हूँ कि जो खाना है वो भी बन जाए। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। पहले मैं चाय बनाती थी, फिर मैं चाय पीती थी, फिर मैं जाके खाना बनाती थी। बट आफ्टर बीइंग मदर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ मैंने डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के चेक कर लूंगी, लाइट चेक कर लूंगी और उसके बाद फिर इसकी लिड लगा के इसे सीटी लगाने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैंने जाके चाय पी थी और चाय पीने के बाद फिर मैं फटाफट जो रोटियां हैं, पराठे हैं, वो सब सेक रही हूँ। तो बच्चों के लिए मैं पराठे पैक कर रही थी, कुछ मैंने उन्हें यहाँ पे रोटी खिला दी थी और फिर बोजो के लिए रोटी पैक कर रही थी। बोजो के लिए रोटी अंडा पैक किया था, तो बच्चों के लिए मैंने एक अंडा कर दिया था कि बच्चे भी अंडे के साथ पराठा ले लेंगे बाद में। क्योंकि उनको ना थोड़ी कोल्ड एंड कफ का इशू था, तो अंडा गर्म रहता है और सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी खाना कर लिया था। राजा को मैंने जल्दी से पराठा, सब्जी और ये दी और मैंने भी लिया। यहाँ पे बच्चों का ये टिफिन है, मैंने उनके लिए फुल डे के लिए ये पैक किया। यहाँ पे पराठा है, मुरमुरे है, अंगूर है, संतरा है। तो अभी क्या बोलते हैं, ये अंडा था, ये आधा डुगू ने खा लिया था जितना बच्चा, फिर मैंने इसमें पैक कर दिया कि इन्हें खाना होगा तो ये खा लेंगे। तो थोड़ा यार पैक करके लेके जाना पड़ता है बच्चों के लिए, उन्हें कब क्या खाने का मन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत थकान हो रही है। मैंने रात का खाना बना के रख लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस घर में, थोड़ा सा काम बचा है वहाँ का। काम भी नहीं बचा, मतलब कि थोड़ा सफाई वफाई करनी बची। तो बीच वाले रूम को पहले क्लीन करने जाना था और आज मॉड्यूलर का सामान पूरा आ जाएगा। कल मॉड्यूलर फिट हो जाएगी, यानी किचन का काम खत्म। कल हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो वही है, अभी थोड़ा काम देखने जा रहे थे तो मेरे को लगा कि आके डिनर बनाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बच्चों के साथ होता है ऐसा कि। तो मैंने ना 2 सब्जियां बना ली हैं और पराठे नहीं, सॉरी, आटा गूंद लिया है। और बच्चों का टिफिन भी पैक हो गया है कि वो शाम तक उनका पराठा, अंगूर, संतरा और मुरमुरे की नमकीन जो मैं घर पे बनाती हूँ इन लोगों के लिए, वो। कुछ और दिख रहा है। हाँ, इतनी गर्मी का आती है। तो बच्चों का टिफिन निकाल के रखें ना, गर्मी में खराब ना हो। तो मम्मी पापा चले गए थे कल और आज इसलिए घर खा लिए।
ऐसा क्यों लग रहा है? इसमें पूरी बनाई होगी मम्मी ने टिफिन के लिए। तेल रखा है थे, ये जलता ही नहीं है। अभी चलते हैं ऊपर का देखने। मॉडल वाले में को लगा था आज लगा दे मज़ा आती। वो कहाँ चलना है? Oh my God! चढ़ रहे हो? वो तो चल रही है। आराम से आराम से। ओह राजा, लगे हाथ यहाँ की बात भी कर लो। हाँ की स्टील वाली लगवानी पड़ेगी। लगवा दो, बच्चों के लिए बहुत खतरा है ये। हाँ ये भी बात कर लो हाथ के हाथ। कैसे लगेगी लेकिन जगह नहीं है उतनी। उससे बात करो, या तो ऐसे खड़ा होगा कुछ यहाँ से। ये सेफ नहीं है ना? बिल्कुल सेफ है। बात ये बच्चे स्कूल वूल जाएंगे आगे चल के, अपने आप चढ़ के आ रहा है। किससे अगर कभी बाइक अरे मैं गिरी धोखे से, मैं यहाँ से सीधा नीचे गिरी थी। तो जितना था उतना ही है। हाँ ये नहीं कुछ हुआ है पीछे, अच्छा है ना? तो अभी यहाँ पे शीट लगनी है, बोला है। वाइट हम शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा। उसे पेस्ट करना है, तो वो काम पेस्टिंग का है बचा, क्योंकि यहाँ पे रेड रह गया है। और जो मॉड्यूलर का काम होके आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, इतना सा काम ही। तो फिर हमें लगा शीट लगवानी तो वही करवा देंगे। तो अभी आए हैं और मैं जा रही हूँ बीच वाला रूम क्लीन करने, क्योंकि बीच वाले रूम में होना है। और यहाँ का भी मेरे को देखना पड़ेगा। राजा यहाँ पे जो, हाँ तुम तो वापस बुला के भाग गए। हाँ तो यहाँ का सामान था ना, ये यहाँ का सामान है, वो तो करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो मुझे नहीं मालूम ना कहाँ रखना है। अभी कहाँ रखूँगा मैं ये सब? वो बस आएगी नहीं, कैबिनेट्स तो कहाँ आ गया। बस नहीं मैं यही नहीं चाहती थी तो ये करे। तुम्हें क्यों साफ करना है? अच्छा इसको साफ करना है। ये पेपर से करते हैं, ब्रश से नहीं करना मेरे। पेपर से करो, पेपर से। ये लो पानी की बोतल जी। और तो चलो ये वाला रूम क्लियर कट हो गया है। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कल यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लग जाएगा, फोकस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लग जाएगा। और ये पूरा क्लियर कर दिया मैंने। अभी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अभी के लिए क्लियर है। लोगों ने यहाँ पे फिर कुछ गिरा दिया। यहाँ पे पूरे कार्टन्स रखे थे, झाड़ू पोछा लग गया, 2 बार झाड़ू पोछा कर दिया। चलो यार यहाँ चाहे कुछ खाएँ, चाय पीते। पेट खराब ना होगा। तो ये आ गई है हमारी किचन की फिटिंग्स, और किचन का पूरा सामान आ गया, बस ये लगना है। कहाँ से आया है? एड्रेस लिखा है? तो ये पूरा बन के आया है। चाय पीऊँगी भैया, तो अच्छी सी बनाते। अदरक निकाले, चाय चढ़ा दी है और बड़ा सारा काम करके आई हूँ मैं। पता है उसका रूम में इतना गंदा था, पूरा फर्श वर्श पे कार्टन्स रखे हुए थे। तो वो पूरा अभी रद्दी वाले को दे दिया, जितना ज़रूरी नहीं था। और बाकी का जो है वो हम लोग का जो बीच वाला रूम है, उसका जो वॉशरूम में यूज़ नहीं करते हैं, तो वो पूरा पैक वॉशरूम है। तो उसके वहाँ पे स्टोरेज हमने बनाई, क्योंकि हमारे पास स्टोर रूम नहीं है, तो वही थोड़ी सी है कि वहाँ पे स्टोरेज आती है। अभी चाय बन रही है गर्मा गर्म शाम की। तो अदरक मैं घर से ले आई थी, चीनी पत्तियाँ मैंने, ये दूध राजा ले आए। अब हम यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे अपनी। और उसके बाद आएगा कारपेंटर से जो बाथरूम की फिटिंग्स है वो करनी है, मिरर फिटिंग करनी है, मंदिर की फिटिंग करनी है। और बाकी राजा वो जो रॉड्स रखी ना कर्टन्स वाली, वो वॉश करवा लो। बाथरूम वहीं रखी है ना, बीच में रूम में रखी मैंने। हाँ मैंने उठाई नहीं। वो कितनी निकली है? 4 होंगी। हाँ छोटी बड़ी है।
सोया हुआ है और अभी बालकनी वाले आए हैं। बालकनी में ग्लास करवा रहे हैं थोड़ा ऊंचा सा। पहले हम नेट करवा रहे थे, राजा कह रहे ग्लास करा लेते हैं, तो वो अभी एस्टिमेट ले रहे हैं और 2-4 दिन में वो फिक्स करके जाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक बालकनी है। और इनकी नैनी जो है ना वो आज कह रही थी कि मैं डुग्गू को नहीं संभाल पाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि डुग्गू सुनता नहीं है। डुग्गू जो है वो ऐसा है कि ऊपर चढ़ जाता है, आजकल उसकी हाइट बढ़ गई है ना, तो वो ऐसे भी होता है। तो मेरे को लगता है कि यार एकदम से कुछ बाई चांस इधर उधर पैर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और जिया इतनी ज़्यादा भी स्लिम ट्रिम है कि वो तो उस ड्रिल से ही चाहे तो ऐसा कुछ मतलब कि कोई मिसहैपनिंग ना हो। मुझसे लोग बहुत पहले से कहते थे कराने के लिए और हो नहीं पाया, पर इस बार जितने भी काम है वो सारे। और सीढ़ी के पास भी वहाँ पे रेलिंग लगवानी है, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो चढ़ रहे हैं, तो वो आए हैं। और अभी मंदिर वगैरह फिक्स कराना है, मंदिर का फिटिंग्स। और वॉश बेसिन के पास में जो लाइट मतलब मिरर लगना है, लाइट वाला लेके आए हैं वो। और जहाँ जहाँ पे भी काम है ड्रिलिंग का वो उन्हें, तो वो भी आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे पूरा रसोई का सामान आ गया है। ये जो है ये बन के आई हैं कैबिनेट, कल ये फिक्स हो जाएंगी, रात तक फिक्स हो जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी पूरी जो हमारी किचन है उसके बाद। और जब सेट होगी तो एक एकदम अच्छा पूरे घर का लुक दूंगी मैं आपको, एक अच्छा सा टूर कराऊंगी। क्योंकि अभी ना वहाँ पे पूरी लाइट्स जो हम लोगों की थी वो पूरी लाइट चेंज हुई हैं, जो ऊपर फॉल्स की हैं, चाहे वो हॉल की हो या बेडरूम की हो, ख़राब हो गई थी, पूरा लुक ख़राब हो गया था घर का। तो बहुत सारा काम है जो करा लिया है, बीच में सब कुछ हो गया है। तो अभी वो एस्टिमेट ले रहे हैं और उसके बाद फिर ग्लास का काम भी कराना है। इन्वर्टर जो हमारा ख़राब हो गया उसकी बैटरी भी लेनी है। उस इन्वर्टर हमारा कितने साल चल गया है, हमारा इन्वर्टर पूरे 9 साल चला है। अब जाके उसकी बैटरी बोल गई है, अब मैं तो वो कुछ नहीं हो सकता, तो वो कराना है। और जियो ने यहाँ पे कुछ कांड कर रही है। चल के आओ, चलो। ये देखो, पता है ये आजकल बैठती नहीं, अगर आप इसके साथ बैठे हो तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। चलने लगी है, चलने मतलब कि 4-5 स्टेप चलती है, बिना सहारे चलने लगी है। दिखाऊंगी मैं किसी वीडियो में, पर हमें बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि ये चल रही है और एकदम पूरी बैलेंसिंग नहीं है इसकी। तो अभी ये 11 महीने की हो जाएगी 7 तारीख को। तो जिया बहुत जल्दी चल गई है, अगर देखा जाए डुग्गू से, तो जिया डुग्गू से 3 महीने पहले चली होगी प्रॉपर। डुग्गू सहारा लेके चलता था, वो बहुत डरपोक डरता था चलने में। और जिया जो है वो हमारी है खतरों के खिलाड़ी, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो अभी भी कुछ देखिए फूल उठाना है उसे नीचे से, ये नीचे से देखो फूल उठा रही है वो। मैं दे देती हूँ बच्चा। अरे राम, अब जा रहे हैं शायद वो लोग। तो डुग्गू को बेडरूम में सुला के रखा है कि उसकी नींद हो जाएगी। आज मैं खाने से सॉर्टेड हूँ कि मेरे सिर्फ पराठे वगैरह रोटी जो है वो बना। मैं कहाँ से दूँ भैया, तुम्हें क्यों चाहिए गुलदस्ता? ओ माय गॉड, ज़रूर उठ जाएगा यार वो भी। एक बार देख लूँगा जाके, जी एक बार देख के आते भैया को, रुक जा। बोझो भी डर गया, जो कि सो रहा है, बोझो डरा। तो वो वाली कौन सी सीधी वाली आएगी कोई? क्या चीज? वो वहाँ से लगने के लिए, उसका था ही नहीं उसके अलावा कुछ। पैसे वापस करेंगे? करेंगे 600-650 रुपये का दिया था, 650 रुपये। 600? 650? सेंटर में लगाना। हाँ सेंटर में लगे। तुम लोग वायर के पास से आ जाओ दोनों। क्या? कब से नहीं दिखाई? एक बार नहीं देखी मैंने, अभी देखी। देखो ऊपर देख।
अच्छी लग रही है ना, तो छोटी सी बन गई। यही बचा था ना घर में बस। हाँ पता नहीं मुझे ना, अब वहाँ के काम से अच्छा पीवीसी का काम लगता है। कहाँ लगा? जैसे ये वाला काम हो गया है ना, पर ये है कि एक जैसा हो जाता है। अपने तीन तीन में हो गए, 3 रूम में पीवीसी हो गई, हाँ बाहर भी होगी, 4 जगह पीवीसी हो गई है ना, 3 जगह फिर वो है। सुबह नहीं बेटा, लग जाएगी ना चोट। यही अच्छा लग रहा है। अरे कहाँ गई बेटी, लो देखो, अगर गिराओगे ना तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। खोल के दो, आप खाओगे दोनों, आप दे रही चाहिए, डांट के लेके आओ। ना डुगू को दिखाना है। खराब ही कर दोगे कब? मार मार के। ठीक है, मम्मा नहीं चढ़ा पाएगी बेटा, मम्मा के पेट में दर्द हो जाता है कुछ। चलो हाँ नहीं, 11 के बाद ही बोलो। सीधा मुझे लगा रहा है। हाँ अरे समझो ना, कल अपना वो शिफ्टिंग वाला काम चालू हो रहा है, कुछ बेड आ रहा है, कुछ मैं 11 के बाद ही आता हूँ। क्या चीज? हाँ वहाँ पे रहूंगा। हाँ ना, दिक्कत तो ये है, वहाँ से यहाँ आना है ना। हाँ बेटा। हाँ तो फिटिंग्स का काम हो गया। बाथरूम की फिटिंग नहीं हुई क्योंकि वहाँ से पाइप जा रही है पीछे से, तो हमें ऐसे फिटिंग लानी पड़ेगी जो कि एक वॉल पे रहे, वरना फिटिंग जो है पूरी हो जाएगी। हम लोग उस दिन लेके आए थे पर वो लगी नहीं। साइड में 3 बहुत प्यारे यार लेके आए थे पर वो नहीं लग पाई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ड्रिल पाइप के अंदर पड़ जाए तो टाइल्स में लीकेज आ जाएगी और फिर आपको दोबारा से। यहाँ पे ना सारी लाइटें ठीक करा ली अकॉर्डिंग टू राजा, पर एक लाइट खराब हो गई ये वाली। तो यहाँ का हो गया है, फैन भी चेंज कराया है यहाँ का। तो ये पूरी लाइटें राजा मेरी ना इसमें वॉकर पिरामिड ना, इधर आओ चलो। तो ये है, और ये रसोई की खिड़कियाँ रखी हुई हैं जो कल लग जाएंगी यहाँ पे। और ये नहीं लगेगी कैसे भाई देवे, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। इसके ऊपर लगेंगी, ये ऐसे से खुलेंगी, 2 है, एक इधर रहेगी, उसके ऊपर तो चार नेट है। हाँ हाँ नेट है। और ये तो बम फूट रहा है। उसके बाद हाँ जी हाँ उसके बाद फिर यहाँ पे ये मिरर लग गया है। अटैचमेंट यहाँ की 2 लग गई है, ये है टूथपेस्ट और ब्रश वाली, और यहाँ पे फेस वॉश वगैरह रखने के लिए। ये मिरर की लाइट है, ये यहाँ से जल जाएगी पर मतलब नहीं, डुगू पीछे पड़ रहा है अभी। और यहाँ से इसमें 3 कलर मैंने आपको दिखाए थे जो कि चेंज हो रहे थे। नहीं पीछे पड़ जाएगा अभी, मैंने दिखा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो वो दिखा दिए थे है ना। तो अभी थोड़ा सा कल आके मेरे को घर क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कल रात से मैं जहाँ तक रहना पड़ेगा, और पंडित जी आएंगे हमारे परसों तक। हाँ तो ये जो है ये क्योंकि कल आ जाएंगे, और बेड यहाँ पे सारे रूम में। तो ये हो गया है। यहाँ पे बाथरूम का जो लाए थे वो वापस करके दूसरा लाना है। ये वाली अटैचमेंट थी, 3 साइड वाली अटैचमेंट थी ये है ना। और रसोई मेरी अभी वैसी ही है क्योंकि मॉड्यूलर आ गया है, और मॉड्यूलर रखा हुआ है नीचे मॉड्यूलर की अटैचमेंट, तो वो जो है वो भी लगनी है। तो कल आके पूरी फिटिंग मॉड्यूलर की हो जाएगी टाइल्स, मतलब कल हमारी पूरा ये किचन कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद का फाइनल लुक प्लस
क्योंकि मैं अभी कुछ रूम्स भी अरेंज कर रही हूँ, लाइट का मतलब, तो मैं अभी क्योंकि कुछ रूम्स भी अरेंज कर रही हूँ तो उसको भी सजाना है। उसके हिसाब के बाद लाइक जब सब कुछ हो जाएगा डन तो मैं आपको एक होम टूर दूँगी, किचन टूर भी दूँगी, क्योंकि किचन जो है उसमें हमने क्या क्या लगवाया है कॉस्टिंग का पूछ रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ बाहर से बन के आया, हमने मॉड्यूलर हाँ जी हाँ को दिया था। तो वो उसके बाद जैसे किचन का ये होता है वैसे ही फर्श का काम होगा कल मॉड्यूलर फिट होते ही। तो हम लोग हो जाएंगे कल शिफ्ट, परसों जो थोड़ा बहुत सामान बचेगा वहाँ पे आ जाएगा। और ये बेड, अभी थोड़ा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बेड की जो फिट ये वाला बेड है ये चला जाएगा सेंटर में। और यहाँ पे हम एक बेडरूम सेट कर रहे हैं पूरा जिया डुगू के लिए, और एक टीवी भी लगाएंगे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कि कभी जैसे बच्चे सो रहे हैं उस रूम में तो हमारे लिए एक टीवी भी हो जाए, तो 2 टीवी हो जाएंगे। मच्छर ई बुबू है। तो ये हो गया है यहाँ पे ये हो गया है। मंदिर का हमने बहुत सारा एरिया ढूंढा, लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको मंदिर सबसे पहले करना चाहिए। तो मंदिर के लिए यार हमारे घर में कोई भी, माँ का दरवाज़ा भी बाय द वे कल बंद लग जाएगा। अच्छा खेल रही है, बोझों के साथ खेल रही है, तो कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर जाके ये, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ईस्ट पे हमारा पहले ही पूर्व दिशा में हमारा मंदिर था तो हमने यहीं पे लगाया, क्योंकि बेडरूम में हम लगा नहीं सकते हैं। किचन में एक जगह है जहाँ पे इन फ्यूचर हम मंदिर बनवा सकते हैं, वो है ये वाली स्पेस बस। पर बच्चे भी छोटे हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा डेंजरस है यार, बच्चे हाथ वाथ डालते हैं मेरे। तो और बच्चों के रूम में साउथ जाता या ये वाली फेसिंग जाती, पर फिर वो पूरा अजीब सा हो जाता और फिर बच्चों के रूम में मेरे को नहीं लग रहा था, तो मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। तो इसलिए अभी भगवान जी क्योंकि घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला मंदिर, इसमें मेरे को लाइटिंग करानी है, लाइटिंग लगाएंगे। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी बड़ा है, मेरे को सब बोल रहे थे कि आपका ना उतना ही मंदिर है जितना पहले वाला मंदिर था। मैं आपको वो वाला मंदिर दिखाती हूँ। तो जिनको लग रहा था ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, ये बहुत छोटा है, इसका 4 गुना है ना। तो ये देखिए ये वाला है। तो ये वाला मंदिर कभी मत लीजिएगा, ऊपर मंदिर के वो नहीं होना चाहिए। उसको पीछे जाके देखो पूरा वेरी स्मॉल, पर हमारा मंदिर है पुराना। जय हो जय हो जी। हाँ। तो अब मेरा जो मेन फोकस है वो है अब घर को सजाना, कि घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। फिलहाल कल यार मॉड्यूलर फिट होते ही रात में हम लोगों को सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से बेड और टीवी कल ही आ जाएगा। और हमारे पास वापस शायद सोने के लिए कोई जगह ना हो, और अगर गद्दा बचता है तो गद्दा फिर हम लोग नीचे लगा के सोएंगे, फिर परसों ही शिफ्ट करेंगे। तो पंडित जी से बात हुई है, तो हमारे पंडित जी शिवरात्रि से पहले जहाँ तक कह रहे हैं वो आ जाएंगे। तो हमें एक पूजा करानी है घर में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं चीज़ों का असर भी चला जाता है और कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों को शेयर करने का। तो जो हम जो करा रहे हैं वो नहीं बता सकते भी, तो वो सब चीज़ें हैं। और गेट का है साउथ फेसिंग का, तो उसको पाइप भी करा रहे हैं। बाकी यहाँ का तो कुछ कर दिया, थोड़ा थोड़ा किया है। घर में चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, और किया हमने अपनी तरफ से किया है। और पॉजिटिव माइंड के साथ आएंगे तो शायद सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? नहीं जिया क्या हुआ डुगू? तो आ गए हम लोग, और अपना चेंज कराने से पहले बच्चों का चेंज कराया, अभी डुगू को भी कराना, जियो को करा दिया है। हाथ पैर मुंह धुलवा दिया, ऐसे गंदे पूरी मिट्टी में थे। अभी भी देखो ये वाला हाथ लग रहा है। नो बेटा घड़ी चाहिए। नहीं बेबी कितनी जिद करती हो तुम, ये बहुत जिद करती हो, बहुत कुछ चाहिए तो चाहिए। राज भाई घड़ी ले लिया इसने, कैसे नहीं मान रही। देखो मैं जा रही हूँ पराठा बना के ला रही हूँ, ये लोग पराठा खा रहे, सब्जी खाना बना के गई थी। तो फटाफट मैं अपना नाइटी डालती हूँ। तो अपनी हाउस हेल्प को भी मैंने कॉल किया, ये बताती हूँ। और कॉल करके मैंने बुला दिया है, वो आएंगी। मैंने कल भी बोला है उनसे आने के लिए, एक बार राजा अगर रहते हैं तो राजा देख लेंगे उस टाइम पे। और परसों से रेगुलर पे मैंने बोल दिया कि आप हाँ तुम चले जाओ ना। ये गाड़ी चलती नहीं है क्या?
ये गाड़ी तो हिल रही है। घड़ी तोड़ दी है यार इसने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने भी ऑयल लगाया, हाफ डे है हाफ नहीं है। और आज हमारा लास्ट डे है इस घर पे और शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग है इस घर पे। और कल मैंने आके खाना बनाया है, उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे कि मैंने शायद कुछ नहीं किया। मेरी हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं आके व्लॉग करती, तो अजीब लग रहा है, बहुत अंदर से हैवीनेस लग रही है। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को कल कॉल किया था और आप लोग को याद होगा, आई थिंक मैंने जब उनकी बहू आई थी मेरे पास और करवा चौथ की मेहंदी के टाइम पे, तब भी वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। नवंबर दिसंबर का टाइम था, मैंने बताया था आप लोगों को। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट उनकी एक बेटी है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि उसकी डिलीवरी हो गई होगी। मार्च अप्रैल की डेट थी डिलीवरी की, तो मेरे को वही लग रहा था कि डिलीवरी हो गई होगी। तो सबसे पहले मैंने जब कॉल किया तो मैंने यही पूछा कि क्या हुआ है। और ऑब्वियसली जनरली आप यही पूछते हो कि तबीयत कैसी है या अभी क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हुआ और ख़त्म भी हो गया। और मेरे ना हाथ पैर उस टाइम पे ऐसे वो हो गए थे, इसलिए रात में मेरे से बात नहीं हो रही थी। मैं राजा से बोल रही थी, पता नहीं मेरा आज अजीब सा ना मन हो गया, क्योंकि किसी को आप देख रहे हो कि वो इंसान प्रेग्नेंट है, वो आपको आके मेहंदी लगा के गया है, उसकी अपडेट आपको डेली मिलती थी क्योंकि वो मेरी हाउस हेल्प। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया। तो उनका जो पहला बच्चा हुआ था, मतलब उनकी बहू का, वो 8 महीने में हुआ था और वो बच्ची अभी 1.5 साल की है, 2 साल की होने वाली है, आई थिंक नवंबर में हो जाएगी, है ना। तो वो भी चलती नहीं है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही कम वेट में हुई थी, बट बाय गॉड ग्रेस वो बच गई थी। और यहाँ पे उन्हें बोला कि फिर से 8वां महीना ही था और 8वें महीने में फिर से डिलीवरी, लाइक उनकी 2 डिलीवरी हुई, एक बच्चा बच गया। ये जो बच्चा था, अभी बोल रही थी फरवरी लास्ट की बात है, डिलीवरी एकदम से दर्द उठा है 8वें महीने में। वो जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रोड पे ही जो है बेबी हो गया उनको। वो ऑटो में जा रहे थे तो रोड पे, मतलब ऑटो में बेबी जो है वो बाहर निकल गया उनका। 5 दिन वो बेबी रही है NICU में और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गई। तो उनका बहुत अजीब सा बात, टोन बहुत अजीब सी हो रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे जनरली पूछा कि अभी तबीयत कैसी, और उसके बाद मेरा भी मन अजीब सा होता पता बच्चे के बारे में सुन के, क्योंकि 5 दिन रही भी है वो NICU में, 5वें दिन के बाद ख़त्म हो गई। तो 8वें महीने में हुआ था। तो 8वां महीना थोड़ा डेंजरस कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं सब कि 7वां महीने में बच्चा बच जाता है, जबकि 7वें महीने में तो डेवलपमेंट कम होती है। पर हम लोग के बड़े लोग बोलते हैं कि 8वें महीने में बच्चा नहीं बचता। क्या देखो, दरवाज़ा खोल के आना बेटा, जाओ। हाँ। और फिर मैंने उनके पास से पूछा कि आप अभी काम करने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्योंकि मेरे को वही पूछना था। तो फिर उन्होंने बोला वो काम पे आ रहे हैं। फिर मैंने उन्हें बताया, तो वो खुश भी बहुत हुए क्योंकि हम लोग आ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। तो मेरा जो दिल था वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बच्चा होगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी ये 1-2 महीने फिर बिज़ी रहते। पर ऐसा हो गया उनके साथ, तो वही बोल रहा था। आई थिंक मैंने अपडेट दी होगी, अगर आप मुझे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो 5 मंथ का भी दिया था मैंने उनका। और फिर उनके जब वो मेरी करवा चौथ की मेहंदी लगा रहे थे उस टाइम पे भी वो प्रेग्नेंट थे। तो पता नहीं यार क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और 2 डिलीवरी हुई 8वें महीने में। तो मैं उनसे कह रही थी बट जाके उनका चेकअप कराना, मैं अपने डॉक्टर का वो दे रही हूँ कि 8वें महीने में डिलीवरी क्यों हो रही है। बोल रही कि अगर सब कुछ सही होता तो अभी 9वां महीना चल रहा होता, लगा होता, तो अभी डिलीवरी का टाइम था उनका। खैर चलिए, मैं अभी कर रही हूँ आप इस वीडियो का, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।